दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट में ब्लॉकेज आखिर होता कैसे है? क्या ज़्यादा घी या तेल खाने से नसें अचानक बंद हो जाती हैं, या कई सालों में धीरे-धीरे ये बनने वाली बीमारी है? आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँगा कि हार्ट ब्लॉकेज कैसे बनता है और हार्ट अटैक क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है। तो जो हमारा दिल है, हार्ट पूरे शरीर में खून पंप करता है, लेकिन दिल को खुद काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण चाहिए होता है। यह ऑक्सीजन हार्ट तक तीन मुख्य नसों के माध्यम से पहुंचती है, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब इन नसों के अंदर धीरे धीरे फैट, खराब कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गया और सूजन से जुड़ी हुई कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, तो एक मोटी परत बन जाती है, जिसे प्लेक कहा जाता है। यह प्लेक क्या करता है? नसों को सकरा कर देता है। इसी स्थिति को आम भाषा में हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कहा जाता है। अब समझते हैं कि ये ब्लॉकेज बनता कैसे है, प्लेक कैसे बनता है। मान लीजिए आपके घर की पानी की एक पाइप है। शुरुआत में पाइप बिल्कुल साफ होती है और पानी आसानी से निकलता है, लेकिन अगर सालों तक उसके अंदर गंदगी जमा होती रहे तो पाइप धीरे धीरे संकरी हो जाती है और पानी का बहाव बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया हार्ट की नसों में भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज रहती है, वह धूम्रपान करता है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करता, मोटापा है या जंक फूड अधिक खाता है, तो नसों की अंदरूनी परत को बार बार नुकसान पहुंचता है। इसके बाद शरीर उस जगह की मरम्मत करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसी जगह खराब कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने लगता है। धीरे धीरे यह जमा होकर प्लेक बनाता है और नस संकरी हो जाती है। यह प्रक्रिया 2-3 महीने में नहीं बल्कि कई वर्षों से होती है। आप समझते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है। जब ब्लॉकेज लगभग 70 से 90% तक पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को चलने, सीढ़ियां चढ़ने हो गया या मेहनत करने पर सीने में दर्द, है ना, भारीपन या दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब यह प्लेक अचानक फट जाए, रप्चर हो जाती है। प्लेक के फटने से उसके अंदर ऊपरी तुरंत खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बन जाता है। अगर यह थक्का पूरी नसों को बंद कर दे तो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं हार्ट की, खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती हैं। इसी स्थिति को हम हार्ट अटैक करते हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो हार्ट की मांसपेशियां स्थायी रूप से खराब हो सकती हैं और जान की खतरा मरीज को बन जाता है। अब देखते हैं किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए मरीज को। अगर आपके सीने में दबाव हो रहा है या दर्द हो रहा है, जो बाएं हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पेट तक जाए, अचानक बहुत पसीना आए, सांस फूलने लगे, तो घबराहट हो, चक्कर हो, नौजिया वोमिटिंग महसूस हो, ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल जाए, क्योंकि हार्ट अटैक में हर मिनट बहुत कीमती होता है। दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज से कैसे बचें? अच्छी बात यह है कि हार्ट ब्लॉकेज के जो जोखिम होते हैं काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है ना? इसके लिए धूम्रपान बिल्कुल छोड़ें, है ना? रोज़ कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें। तला भुना जितने भी जंक फूड होते हैं, है ना? इनको अवॉइड करें। हाई ब्लड प्रेशर है, अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल करें। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो हार्ट ब्लॉकेज है एक दिन में कभी नहीं बनता है, ये कई वर्षों तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन सही जीवन शैली अपनाकर और समय पर जांच करवाकर इससे खतरे को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। अगर मेरी जानकारी सही लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।